नमस्कार प्रिय दोस्तों, मैं मलयदास जीसस लव हिंदी चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में हमने उत्पत्ति अध्याय 10 में राष्ट्रों की सूची पर चर्चा की थी। हमने देखा कि कैसे नूह के 3 पुत्र से पूरी पृथ्वी पर विभिन्न जातियों का विस्तार हुआ। लेकिन आज हम जानेंगे एक ऐसी भाषा बोलने वाले लोग कैसे अलग अलग भाषाओं में बोलने लगे और वह पृथ्वी पर चारों ओर कैसे फैल गए। आज का विषय है उत्पत्ति अध्याय 11, बाइबल का गुम्मद, जिसको टावर ऑफ बाइबल भी बोला जाता है। और इसी अध्याय में हम लोग देखेंगे अब्राहम की वंशावली। चलिए फिर मिलके आज की अध्ययन को अध्ययन करते हैं। दोस्तों, जल प्रलय के बाद नूह के वंशज एक ही भाषा बोलते थे। वे पूर्व की ओर बढ़ते हुए सिनार देश, जिसको बेबीलोन के क्षेत्र कहा जाता है, उसी के एक समतल मैदान में बस गए। यह भूमि बहुत उपजाऊ थी। वहाँ पत्थर ना मिलने पर उन्होंने ईंट पकाने और गारे के लिए बिटुमिन का प्रयोग किया। ये उस समय की एक उन्नति प्राप्त तकनीकी माना जाता था, लेकिन समस्या उनकी तकनीक नहीं, उनका उद्देश्य था। उन्होंने कहा, आओ हम अपने लिए एक नगर और एक ऐसा गुम्मद बनाएं जिसका शिखर आकाश तक पहुंचे और अपना नाम प्रसिद्ध करे। यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि परमेश्वर के विरुद्ध एक खुला विरोध था। परमेश्वर ने उन्हें पूरी पृथ्वी पर फैलने को कहा, लेकिन वे एक ही स्थल पर रुक के अपनी महिमा चाहते थे। जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों का अहंकार बढ़ता जा रहा है, तब उन्होंने न्याय किया। उन्होंने उनकी भाषा को उलझा दिया। सोचिए, एक व्यक्ति ईंट मांगे और दूसरा व्यक्ति कुछ और थमाए। इस तरह का भाषा का विवाद हमें देखने को मिला था। इसी घटना से उस स्थान का नाम पड़ा बाबिल, अर्थात भाषा का भ्रम। ऐतिहासिक रूप से पुरातत्वविद इस प्रकार की ऊंची इमारत को जिगुरात कहते हैं। दक्षिणी बेबीलोन में आज भी ऐसे मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। ये दिखाता है कि बाबिल का वर्णन केवल कहानी नहीं, बल्कि इतिहास से जुड़ा हुआ एक सत्य घटना है। जब मनुष्य अपने विरोध के कारण चितर-बितर हो गए, तब परमेश्वर ने अपनी उद्धार योजना प्रारंभ किया। अध्याय 11 के अंतिम भाग में हम शेम को लेकर अब्राहम तक 10 पीढ़ियों की वंशावली देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ दिखाता है कि पाप से भरी दुनिया में परमेश्वर एक विशेष वंश को सुरक्षित रखते हैं, जिसका माध्यम से मसीह अर्थात प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। इसी समझ से देखते हैं कि मनुष्य की आयु धीरे धीरे कम होने लगती है। इसी वंशावली में हम एवर का नाम पाते हैं, जिसके नाम से बाद में इब्रानी जाति का जन्म माना जाता है। कहानी अब उर कसदियों का नगर पर केंद्रित होती है। अब्राहम के पिता तेरह अपने परिवार के साथ इसी समृद्ध पर मूर्ति पूजक शहर को छोड़ देते हैं। वे कनान देश की ओर चले, लेकिन रास्ते में हारान में आकर बस गए। यहीं पर हम पहली बार साराई का नाम सुनते हैं और यह भी जानते हैं कि वो बांझ थी, जो मनुष्य की नज़र में असंभव था। परमेश्वर उसी को लेकर महान जाति का शुरुआत करने वाले थे। तेरह शायद आर्थिक या अन्य कारणों की वजह से वहां से निकला था, लेकिन वास्तव में ये परमेश्वर का ही योजना था, जिससे हम अगले अध्याय में अब्राहम के बुलाने के रूप में देखेंगे। दोस्तों, बाबिल हमें सिखाता है कि परमेश्वर का बिना एकता अंत में विनाश लाती है, और अब्राहम की वंशावली हमें याद दिलाता है कि मनुष्य की असफलता के बीच में भी परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। यदि आप इस विषय पर और गहरा अध्ययन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म के माध्यम से अपनी प्रश्न या प्रार्थना विषय हमें भेजें। हमारे बाइबल परिक्रमा सीरीज के अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। जय मसीह की।